सियापति रामचंद्र भगवान की। कहते हैं हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम जो सांस ले रहे हैं, शरीर में जब तक जान है तभी तक सांस ले रहे हैं ना। अभी प्राण निकल जाए तो सांस ले पाएंगे। वैसे ही शरीर में जान तभी तक है जब तक हमारे राम की कृपा हमारे ऊपर है। नहीं तो सांस जब ऊपर करते हैं तो छूट पाएगा कि नहीं सांस, ये हमको पता नहीं। एक मिनट के 100वें भाग में खत्म हो जाएंगे हम लोग। इसीलिए आइए सुंदर भजन सुनते हैं। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। देखिए कुछ तो पुण्य हो रहा है धरती पर जो सूरज निकल रहा है। नहीं तो मैंने चाहे 1,00,000 बार क्यों ना कह दूं, इस गीले मिट्टी पे कौन बैठता। कहीं ना कहीं पुण्य है। मैं भी देखना चाहता था कि कुछ पुण्य आत्मा तो यहाँ जरूर होंगे जो गीली मिट्टी पे भी बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। कपड़ा कल साफ हो सकता है, कपड़ा कल साफ हो सकता है, सूख सकता है, लेकिन धीरज कांत कल नहीं आ सकता, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सत्संग में बैठिए और एकदम इसी तरह से आसन जमा के बैठिए, क्योंकि जब तक आप पुण्य नहीं करेंगे तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा है कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। भगवान की
हमारे यहाँ और खास करके मिथिला धाम में अतिथि को देवता मानते हैं, है कि नहीं? अतिथि को हम लोग देवता मानते हैं, पाहुन मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। तभी तो भगवान भी हमारे यहाँ अतिथि बन गया है, हमारे राम जी हमारे मिथिला धाम में। अब जरा सोचिए, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे ब्रह्मांड नायक हमारे राम जी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनको हमारे मिथिला की बेटी ही पसंद आई, हमारे मिथिला की बहन ही पसंद आई। क्या मर्यादा थी उस समय, और अभी भी मिथिला की मर्यादा जो है पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि यहाँ सबसे प्रमुख है, जब अतिथि आते हैं इतना तरह का भोजन मिलता है, चाहे पेट खराब हो जाए, पाहुन का तो हो जाए, भोजन करना ही पड़ेगा। ये अतिथि सत्कार यहाँ पर है। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत, सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। हम सांस ले लगे इस जान की बदौलत। जिनको जानकारी नहीं होगी मैं बता दूं कि मेरा नानी गांव मधुबनी है, शाहपुर पंडौल के पास है, वहाँ है। मैं जब दरभंगा मधुबनी आता हूँ तो मुझे नानी गांव की याद आती है। बहुत छोटा था मैं, 12-13 साल का था, मम्मी पापा दोनों गुजर गए, है नहीं, बहुत छोटे से नहीं है तो, लेकिन उतना याद है मुझे कि जब मेरी माँ को आना होता था नानी गाँव, नानी कितना बेसब्री से इंतजार करती थी मेरी बेटी आ रही है। इस गीत के साथ मेरा बड़ा दर्द जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में आता हूं तो बहुत हृदय में एक हुक सी उठती है कि अभी नानी जिंदा है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो नानी गांव जाने का थोड़ा कम मौका मिल पाता है। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी माँ को आना होता था तो नानी कितना बेसब्री से इंतजार करती थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी पलकें बिछा दे, कलेजा निकाल के हम लोगों के लिए रख देगी नानी। वो दृश्य मुझे याद है, इसीलिए कहना चाहूंगा कि बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। पंजाबी शब्द है, नानी कहा करती थी माँ से कि सावन का महीना है, आ जाओ, चूड़ी पहनाना है। हमारे यहाँ प्रथा है, बेटी को हरी चूड़ी देते हैं सावन में, है कि नहीं? पता है कि नहीं सबको? तो नानी बुलाती थी माँ को, चिट्ठी लिखती थी, उस समय चिट्ठी का जमाना था, याद है मुझे पूरा। चिट्ठी पढ़ती थी, मेरी माँ को पढ़ने नहीं आता तो बगल वाले से पढ़वाती थी, फिर मेरे पापा लिख के भेजते थे, नानी पढ़वाती थी कि मैं कितने तारीख को आ रही हूँ। तो ये सब चीजें याद है मुझे। तो ये जो शब्द है पंजाबी है, लेकिन बड़ा दर्द है शब्दों में कि बागों में फिर झूले पड़ गए, और फिर झूले के बाद जब आम का समय आता है, जितने लोग हैं, जितने बच्चे यहाँ पर है, खास करके उस समय गर्मी की छुट्टी होती है और सभी लोग गर्मी छुट्टी ज्यादातर नानी गांव में बिताते हैं। तो अब गर्मी छुट्टी बिताने का मेरा समय तो है नहीं, लेकिन जब गर्मी छुट्टी आती है तो नानी गांव की याद आती है। तो मेरी नानी माँ से कहती थी कि बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, और
ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी, वो तेरी मेरी जिंदगी, वो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी जिंदगी। गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हम लोग चांद पे मंगल पे पहुंच गए। गौरव का विषय है। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज कहते हैं ये गौरव का विषय है, लेकिन जरा गौर करने का भी विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, चंदा मामा वाली बात गलत हो गई। सूरज पे पहुंच गए, सूरज वाली बात गलत हो गई। लेकिन ये अध्यात्म कुछ नहीं है। बहुत सारे बेवकूफ मूर्ख लोग बोलते हैं, लेकिन जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि फन गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फन गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फन गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फन गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। लेकिन विज्ञान का वजूद गए, विज्ञान का वजूद गए भगवान की बदौलत, विज्ञान का वजूद गए भगवान की बदौलत। हम सांस ले लगे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले लगे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, मेरे राम की बदौलत, मेरे राम की बदौलत, भगवान की